Hello friends, I hope all are good. In this session we discuss how to prepare a current affair for UPSC CSC एग्ज़ाम। इस चीज़ को लेके स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है, कहाँ से प्रिपेयर करें, कब से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस सेशन में डिस्कस करूँगा आपके साथ। टू द पॉइंट बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, जितना आप कर सकते हैं और जितनी करंट अफेयर को लेके इस पेपर में डिमांड है, ठीक है। इसलिए मैं हर बार आपसे कहता हूँ चीज़ों को वेटेज समझिए और वेटेज के हिसाब से चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए और उसी हिसाब से चीज़ों को प्रोसीड करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट्स का, टॉपिक्स का वेटेज नहीं पता होगा तब तक आप उस चीज़ को एक गलत तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है, वो सब देखेंगे। कहाँ से प्रिपेयर करना है वो देखेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है वो देखेंगे, नोट्स बनाने नहीं बनाने वो देखेंगे, ठीक है, कब से करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को लेके स्टूडेंट काफ़ी टाइम तक ये सोचते हैं कि भाई करंट अफेयर कब से करना है और कहाँ से करना है और नोट्स बनाने, ये तीन चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेंगे, वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर, ठीक है। तीनों ही लेवल पे आपको पता ही है कि आपका एग्जामिनेशन तीन फेजेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों ही लेवल पे करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है कि जो भी प्रीलिम्स में आपका 60% पेपर तो आपका स्टैटिक पे ही डिपेंड कर रहा है, ओके, एंड 35 to 40% आपका करंट अफेयर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 35 to 40%, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको 60% वाले पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि 40% पे, ठीक है। देना तो दोनों भी चाहिए, लेकिन किसका ज़्यादा वेटेज है, स्टैटिक का। तो सबसे पहले तो आप अपने स्टैटिक पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट करंट अफेयर की चिंता करते हैं उससे कम चिंता स्टैटिक की होती है, ठीक है। स्टैटिक हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, करंट अफेयर को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है। देखो कन्फ्यूज़न होना एक बेसिक है, इनिशियल फेज में हर किसी को होता है, लेकिन आप उस चीज़ को इतना भी मत कर दीजिए कि वो आप और भी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ले जाएँ, ठीक है। अब होता क्या है कि 35 to 40% आपका इसमें वेटेज बनता है प्रीलिम्स में करंट अफेयर का। और आपको मैं ऑन रियलिटी बताऊं, एक्चुअल जो कोर करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं आते हैं। कोर करंट अफेयर का मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, समझिए कि आपसे कोई भी टर्म दे दी कि एक्स टर्म जो है समटाइम इन अ न्यूज़, वाई टेक्नोलॉजी समटाइम इन अ न्यूज़, किस पर्सन को बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो ये सब क्या है सर, ये कोर करंट अफेयर का पार्ट है, ये कोई स्टैटिक से आपका लिंक नहीं कर रहा, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, ठीक है, ये टर्म न्यूज़ में थी। इस तरीके के क्वेश्चन साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से बहुत बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पॉलिटी या फिर इकोनॉमी के बेसिस पे कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टैटिक से लिंक होगा, ठीक है। मैंने अभी आपसे क्या बोला, 40% आपका करंट अफेयर वेटेज रखता है प्रीलिम्स में। इस 40% में 30% आपका स्टैटिक प्लस करंट होता है एंड 10% रिमेनिंग 10% जो है वो आपका कोर करंट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में कोर करंट कितना बचा, 10%, समझे बात को। तो पहले ध्यान का देना है स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, पहले स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जब ये स्टैटिक बहुत अच्छे तरीके से हो जाए फिर करंट को करो अच्छे, करंट साथ में करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस करो कि आपको बेसिक्स आपके अच्छे हों, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हों, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स को समझी हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करें, उसके वो चीज़ पे पहले ध्यान रखो। करंट अफेयर करना ही है। आप होता क्या है कि आप करंट अफेयर को एक अलग से देखते हो, आपका करंट अफेयर आपका इंट्रीगल पार्ट है आपके स्टैटिक का। होना तो क्या चाहिए कि जब आप स्टैटिक कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, उसी के साथ उसका करंट करो, ठीक है। लेकिन होता यह है कि स्टैटिक एक बार में होगा, करंट फिर बाद में होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल फेज में ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता, होने को तो पॉसिबल है अगर आप कर पाएँ तो, ठीक है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ये नहीं कर पाते कि वो स्टैटिक और करंट को एक साथ लेके पढ़ पाएँ, ठीक है, अपनी स्टार्टिंग फेज़ में। लेकिन बाद में आप 4-5 महीने बाद अगर अच्छी तरीके से चल रहे हो, एक राइट अप्रोच में चल रहे हो, तो वो कर लोगे आप, ठीक है। तो अब इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये नहीं कर पा रहे हो,
ठीक है। होता ऐसा ही है, अगर आप एक राइट अप्रोच एक राइट स्ट्रेटेजी में कर रहे हो, जिस टाइम आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसी टाइम ही उसी टॉपिक का करंट भी हो जाना चाहिए वहीं के वहीं, ठीक है, ध्यान रखें। तो करंट अफेयर का प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट कितना है समझ में आया? 35 to 40%, 60% स्टैटिक। आपको मेजर आपको किस पे मोस्टली आपको किस पे फोकस करना है? पहले आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दें और उसके बाद करंट अफेयर पे भी आपको ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा वेटेज किसका बनता है? स्टैटिक का बनता है प्रीलिम्स में, लेकिन इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर का भी प्रीलिम्स में। करंट अफेयर का तीनों ही लेवल पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन चीज़ों का वेटेज समझिए, उसके बाद चीज़ों को उतने ही आप उसको टाइम दीजिए, ठीक है। नाउ मेंस की बात करें, देखो मेंस में क्या होता है, GS1 आपका पूरा का पूरा स्टैटिक पे टिका हुआ है, यहाँ पे कोई करंट अफेयर की बात है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए GS2 और GS2 एंड GS3 ये मोस्टली आपका डायनेमिक पार्ट है, ठीक है, मोस्टली आपका डायनेमिक पार्ट है, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है, यस, करंट अफेयर से यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। GS4 जो है आपका एथिक्स वाला पार्ट, ठीक है, GS4 इसमें बोथ करंट एंड स्टैटिक, ठीक है। तो मेंस में भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स में भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको वेटेज बता दिया कितना स्टैटिक्स का है, कितना आपका करंट अफेयर का है, और उसमें भी करंट अफेयर में भी जो कोर करंट अफेयर का कितना वेटेज है। पेपर देख लीजिए, पेपर एनालाइज करिए, इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ PYQ पे फोकस करता हूँ, इसलिए हर बार में, ठीक है, समझे चीज़ों को। नाउ इंटरव्यू में भी है, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इशू चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर इनोवेशंस हैं, कोई न्यू इनोवेशन है, ठीक है, कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में MOU वगैरह साइन किया हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे करंट से, ठीक है। स्टैटिक तो आपका है ही, ऑप्शनल तो आपका है ही, डेफ में जो दिया हुआ है उससे तो पूछेंगे इन इंटरव्यू में। इसके अलावा करंट में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चल रहा है वो पूछेंगे। और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, आपको एक जनरल अवेयरनेस तो आपके पास होनी चाहिए ना सर, ठीक है, तो पूछेंगे। और करंट अफेयर आपका एक सिलेबस का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपने देखा हो सिलेबस मैंने डिस्कस करा था, उसमें पहली लाइन ही प्रीलिम्स के सिलेबस में पेपर 1 में पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और GS2 में GS में जो मेंस का सिलेबस है वो आपको हर सब्जेक्ट में आपको करंट अफेयर लेके चलने हैं, ठीक है। नाउ समझ आया इंपॉर्टेंस कितना है, हर लेवल पे इंपॉर्टेंस है, इसलिए करंट अफेयर पढ़ने हैं, समझे इंपॉर्टेंस। नाउ अब सबसे ज़्यादा जो मेन इशू आता है स्टूडेंट को सोर्सेज को लेके, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ें और कब से पढ़ें। देखो कब से वाले का तो मैं बता देता हूँ कि आपको वैसे तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर रिक्वायर होता है, ठीक है। अभी आप 24 में जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करके चलिए, ठीक है। नाउ उसके बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड PIB सोर्सेज की बात करें तो इन 3 सोर्सेज के अलावा कहीं भी आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा। देखो करंट अफेयर तो फिर बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी पढ़ लो, इतना सोर्सेज पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करो, ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ को बाउंड करो, क्योंकि 3 ही चीज़ों पे आपको अभी रखना है अपने आप को, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड PIB, ठीक है। अब कहने को तो मैं इसमें और भी कुछ डाल देता, लेकिन ना वो चीज़ प्रैक्टिकल है, ना इन चीज़ों से हो जाएगा आपका पेपर ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, देखो कोई सा ही पढ़ो, हिंदू पढ़ो चाहे इंडियन एक्सप्रेस करो, मैं इस चीज़ को पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, लेकिन एक करो प्लीज़, एक करो। आप ऐसा मत करो कि हिंदू भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने खुद ने देखा ये चीज़, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदू भी आ रहा है और इंडियन एक्सप्रेस भी आ रहा है, काफ़ी तो ऐसे मिंट भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, मिंट भी चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है वो, ठीक है। तो ऐसा मत करो, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपके पास वैसे ही पढ़ने को स्टैटिक पार्ट कम है क्या उसके 4 रिवीजन हुए क्या अभी तक, ठीक है। तो करंट अफेयर को मैंने आपको अभी वेटेज बताया चीज़ों को लेके, ठीक है। और जब आपके पास स्टैटिक स्ट्रांग होगा ना, तो करंट आराम से इजीली समझ पाओगे और एक इफेक्टिव वे में कर पाओगे, ठीक है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना तो करंट को समझ में आने का, ना उसमें कोई अच्छा आउटपुट आएगा, ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ बेसिक अच्छे करो, बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नाउ मैगजीन की बात करें, अब मैगजीन में एक स्टूडेंट को डाउट रहता है कि भाई मंथली करें ईयरली करें, ठीक है। देखो होता क्या है कि मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूँ, इसमें मंथली करिए आप, ठीक है, क्योंकि ईयरली में क्या होगा, वो विजन की 365 आ रही है, एंड में आ रही है, वो एंड में आने के बाद वो ओनली प्रीलिम्स से आपका निकलवा देगी, लेकिन उसमें मेंस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है।
मेंस का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स तो निकल जाएगा आपका, हालांकि वहाँ से भी आजकल इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जो 2023 का पेपर आया था इस बार, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई अब मैगजीन तो एक ना एक तो फॉलो करोगे ना। अब किसकी करें, किसी की भी करो, विजन की करो, दृष्टि की करो, राउस की करो, इनसाइट्स की करो, बाजीराम की करो, किसी की भी करो। देखो कोई मैगजीन, कोई कोचिंग, किसी कोचिंग का मटेरियल कोई बेकार नहीं होता, सब अच्छा होता है। बस आपको एक देखने का जो वे होता है वो एक अच्छा बुरा बना देता है चीज़ों को, और कुछ नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि मैं बताऊं, जो चीज़ आपको समझ आ गई वो आपके लिए अच्छी, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आपके लिए बेकार। सिंपल से ये फंड है। सारी कोचिंग अच्छी हैं, सारे मटेरियल अच्छे हैं, कोई से भी फॉलो कर लो, ठीक है। इस चीज़ में टाइम अपना वेस्ट मत करो कि कौन सी मैगजीन फॉलो करें। मैंने देखा है खुद ने, एक मैंने भाई हम विजन की पढ़ के देख लेते हैं, फिर दूसरे मैंने दृष्टि की पढ़ के देख लेते हैं, फिर तीसरे मैंने इनसाइट चल रही है, फिर चौथे मैंने बाजीराम चल रही है। चलो ठीक है, ऐसे कर लिया। आप अपनी ही चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, आप अपनी ही लिए चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो। एक रिसोर्सेज उठाओ, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही देखना है कि मैं कौन सी फॉलो करूं, तो ऑनलाइन देख लीजिए ना, किसी भी उसके एक दो टॉपिक पढ़ लीजिए किसी भी मैगजीन के, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। अरे भाई कोई भी एक इशू है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, उसका बैकग्राउंड तो कोई सी भी कोचिंग हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी वही लिखूंगा, वो एक्स कोचिंग भी वही लिखेगी, वाई कोचिंग भी वही लिखेगी। उसके लिए कोई वो करंट अफेयर कुछ वो अलग से तो नहीं लिख देगा ना, बैकग्राउंड तो वही लिखेगा। फ़र्क इतना सा होता है डिफरेंट कोचिंग की मैगजीन में। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न मत रखिए। इतना सा फ़र्क होता है मैगजीन की जो डिफरेंट, आप इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं किसकी फॉलो करें, प्रेजेंटेशन का, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दृष्टि किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, बाजीराम किस तरीके से कर रहा है, विजन किस तरीके से कर रहा है। मटेरियल मोर देन 90% सब में सेम है, कन्फ्यूज़न होने की कोई बात ही नहीं है। मोर देन 90% मटेरियल सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका एक अलग है, ठीक है। जो चीज़ आपको इजीली समझ आ रही है, जिसमें आप इजीली चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसको उठा लें और चालू कर दें। आप ये मत सोचें कि मैं दृष्टि की चालू कर दूंगा तो विजन में कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, या विजन की चालू कर दूंगा तो दृष्टि में या बाजीराम में एक्स्ट्रा दिया होगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सबका ही मटेरियल चाहे कंपेयर करके देख लेना। मैंने चीज़ें करी हैं, मुझे पता है एक ही मटेरियल होता है, मोर देन 90% उतना ही मटेरियल होता है सबका कोचिंग का, बस एक प्रेजेंटेशन का डिफरेंट होता है। कोई किस तरीके से प्रेजेंट कर देता है उस चीज़ को, कोई किस तरीके से प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। नाउ समझ आ गया, एक ही मैगजीन फॉलो करनी है, और मेरी पर्सनली एडवाइस है मंथली करना, क्योंकि मंथली में ये होगा कि आपका प्रीलिम्स भी अच्छी तरीके से होता जाएगा और मेंस भी होता जाएगा। 365 उठा लोगे, उससे प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन मेंस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये भी, और फिर दूसरी बात, आप सारे साल का करंट अफेयर लास्ट के 2 या 2.5 महीने में करना चाह रहे हो, वो भी फिर आप देखिए ना, फिर आप उसका रिवीजन एक बार भी नहीं करोगे, और यही रियलिटी होती है एंड में, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो इस फेज से निकला हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं, ठीक है। आपने क्या करोगे, पूरे साल का लास्ट में 2.5-3 महीने पहले आप इस चीज़ को उठाओगे, उसको चलो पढ़ तो लोगे, 4 या 5 मैगजीन आपको पढ़नी है, 4 से 5 मैगजीन 365 की, ठीक है। एक दो आप गवर्नमेंट स्कीम वाली वो थोड़ी बल्कि होती है तो छोड़ भी देते हो, क्योंकि आपका वो अदर रिसोर्सेज से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इस फेज में क्या होता है कि 365 लास्ट में उठा तो ली, लेकिन उसका रिवीजन नहीं हुआ। और मैं हरदम कहता हूँ 3 की हैं सक्सेस की, RPS, रिवीजन, PYQ, सिलेबस। लास्ट वीडियो में ये बताया था, रिवीजन जब तक नहीं होगा 5 से 6 बार काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मंथली मैगजीन पढ़ो। और कैसे पढ़नी है, 15 दिन में मैगजीन कंप्लीट करने की कोशिश करो, नेक्स्ट 15 दिन उसका रिवीजन चलाओ मंथ में। इस तरीके से करो तो हर मैगजीन का आपका 2-2, 3-3 बार आप रिवीजन प्रीलिम से पहले तो करके बैठोगे, और मेन से पहले एक मैगजीन का 4 बार रिवीजन आप कर लोगे। और उस चीज़ के लिए किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, किस तरीके से करंट अफेयर को करना है, मतलब नोट्स मेकिंग वाले में ही मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है नोट्स मेकिंग के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो आने वाली है, 2 वीडियो आएंगी, ठीक है, उसमें मैं वो क्लियर कर दूंगा। नाउ तीसरी चीज़ PIB, भाई PIB फॉलो करना, ठीक है। यहाँ से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। PIB फॉलो करना। अब होता क्या है, जब डेली विजिट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं कर पाओ तो 2 दिन में तो करो ही करो, 2 दिन में करो ही करो, ठीक है। 2 दिन में तो करो ही करो, ओके। तो रिसोर्सेज क्या है भाई, न्यूज़पेपर एक फॉलो करो, कोई सा ही करो भाई, मैगजीन मंथली करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसका रिवीजन भी करो, ठीक है। 12 मैगजीन हो जाएगी प्रीलिम से पहले, उस 12 मैगजीन का प्रीलिम से पहले हर एक मैगजीन का 3 रिवीजन हो जाना चाहिए,
किस तरीके से थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन उस पूरा अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे जब मैं नोट्स वाली में बताऊंगा, तो नोट्स प्रिपेयर ऑफ करंट अफेयर का भी मैं वहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं अगला टॉपिक मेरा नोट्स मेकिंग का ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, PIB पे विजिट करना है, हर दूसरे दिन करो। ठीक है, डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ अब नोट्स मेकिंग की बात हो जाती है, यही मेरा अभी बता रहा था मैं आपको। स्टूडेंट के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई करंट के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, अब करंट्स के नोट बनाए कि नहीं बनाए, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था पहले वीडियोस में, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी, कि नोट्स भाई 2 तरीके के बनाने हैं, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। मैंने बोला था, मैंने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने की जो यहाँ बात कही थी वो स्टैटिक की बात थी। ठीक है ना, यहाँ करंट की मैंने बात नहीं करी थी। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखना। प्रीलिम्स में वहाँ जो नोट्स बनाने स्टैटिक वाली के, वो शॉर्ट नोट्स की बात करी थी मैंने आपसे। ठीक है, और मेंस के जो स्टैटिक के मैंने आपसे नोट्स बोले थे, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि पॉइंट फॉर्मेट में, और नोट्स मेकिंग में वो बताएंगे कि किस तरीके के मेंस के नोट्स बनते हैं। मैं अपने नोट्स भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के मेंस के नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से प्रीलिम्स के बनते हैं, स्टैटिक वाले पार्ट के। ठीक है, नाउ करंट की बात करें, देखो करंट के लिए प्रीलिम्स के कोई ऐसे नोट्स बनाने की कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह प्रीलिम्स का आप स्पेशल नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि कोई टर्म या कुछ आ रहा है तो वो आपका वो मैगजीन में हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है मत बनाना प्रीलिम्स को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेंस का मस्ट है, बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट भगते हैं पीछे नोट्स बनाने की, जब भी नोट्स बनाने की बात यह है बनाने ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लगना है आपका माइंड। ठीक है, क्योंकि नोट मैंने आपसे पहले इस लास्ट वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस करा था मिस्टेक वाली में, नोट्स नहीं बनेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेंस के बनाने। ठीक है, मेंस के नोट्स बनाने। अब कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसको कैसे बनाना है, कैसे उसके कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, उसको लाइन टू लाइन अपने A4 शीट में नहीं छापना, किस तरीके से उसमें से कीवर्ड निकालना है, किस तरीके से उसमें से डाटा निकालना है, किस तरीके से उसमें से जो इन्फॉर्मेशन को आपको फैच करना है, वो मैं बताऊंगा आपको नोट्स मेकिंग में। ठीक है, उसको देख लेना, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी आने वाले समय में, तो उसको देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, कि किस तरीके से मेंस के नोट बनते हैं, किस तरीके से प्रीलिम्स के नोट्स बनते हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई, बनाने पड़ेंगे। आप खुद सोचो ना, आज आपने कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, आप 2 दिन बाद छोड़ो, आपको अगले दिन क्या उसी दिन के शाम को याद नहीं रहेगा, तो फिर वो आर्टिकल को न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या मतलब रहा भाई। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर हरदम दिमाग में रखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना है आपको। वैसे नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं, जो नॉर्मली चलो ठीक है पढ़ लिए, ऐसे नहीं अप्रोच करना न्यूज़पेपर को, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो वहाँ पे नोट्स निकालने पड़ेंगे। चीज़ें भैया कल की याद नहीं रहती, मैं आपसे 4 दिन पहले की कोई चीज़ पूछ लूँगा, आपको याद नहीं होगी, किसी को नहीं होती, नॉर्मल सी बात है। तो जब चीज़ों को लिखोगे, अपने हाथों से लिखोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वो बड़े हेल्पफुल भी रहते हैं बिफोर द प्रीलिम्स एंड बिफोर द मेंस। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक होता है कि कब से न्यूज़पेपर मैंने बता दिया, नोट्स बनाने बिल्कुल बनाने, रिसोर्सेज क्लियर हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है क्लियर होगी, वेटेज पता लग गया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। ठीक है, एंड इसके अलावा कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक है, और एक और बात, थोड़ा टाइम दीजिए, एक करंट अफेयर की सीरीज़ मेरी भी चालू होने वाली है। इसमें मैं वीकेंड पे, वीकली पे मैं करंट आपका कंप्लीट कराऊंगा। किसके भाई, इंडियन एक्सप्रेस के भी उसमें मैं कंपाइल कर दूंगा, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिला और कुछ हुआ तो हिंदू का भी उसमें मैं एक जगह ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें होगा क्या, अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, लेकिन यही प्लानिंग है कि आप 1.5 से 2 घंटे का सेशन रखेंगे, उसमें 1 वीक का आपका पूरा करंट कंप्लीट करा देंगे। तो मैक्सिमम क्या महीने में कितनी हो गई भाई, 4 लेक्चर हो गए करंट अफेयर के, 4 क्लासेस होगी। एक क्लासेस भी अगर आप मान लेते 1.5 घंटे की, तो आपकी कितने घंटे की होगी, 6 घंटे की। 6 घंटे का आपको पूरा महीने का करंट मतलब न्यूज़पेपर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये है, देखते हैं कैसा होता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। दूसरी चीज़, हाँ एक डाउट और था स्टूडेंट में कि न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं क्या मैगजीन पढ़े तो। गलत है, बिल्कुल गलत है सर। न्यूज़पेपर का एक अलग इम्पोर्टेंस है, मैगजीन का एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है।
ठीक है। और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो एज ए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे रिलेशन अदर कंट्रीज से कैसे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन G7 G10 G20 डिफरेंट लीडर्स जब मीट कर रहे हैं तो कौन से MAU वगैरह साइन वगैरह हुए, क्या डील्स हुई। तो ये आप चाहते हो कि आपको स्मूथ फीडिंग हो जाए, ठीक है। आप हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट से नहीं होगा भैया, नहीं होगा। मैं हर बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। आप 365 पे भाग रहे हो, आप न्यूज़पेपर को स्किप कर रहे हो, नहीं होगा भैया, ठीक है। अगर पेपर निकालना है तो ओके। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपका डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और करंट अफेयर को लेके भी एक सीरीज आएगी और एंथ्रो को लेके भी एक सीरीज चालू होगी, वो अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। मैं वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। एंड वन थिंग भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनको और बेनिफिट मिले, ठीक है। चीज़ों का एक वो राइट डायरेक्शन में, एक राइट अप्रोच के साथ प्रोसीड करें अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है कि वो ORN में आके या दिल्ली आके बहुत डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। डायरेक्शन लेस होने का दिक्कत भी यही है कि एक तो ग्रुपिंग भी कुछ ऐसी मिल जाती है और उसके बाद फिर चीज़ें जो होती हैं वो राइट अप्रोच में चल नहीं पाते, ठीक है। तो एक अच्छी राइट डायरेक्शन मिल सके, एक राइट अप्रोच में चल सकें, तो मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक स्मूथ बन सके, एक इफेक्टिव आउटपुट आपको आ सके, एक अच्छा रिजल्ट आ सके, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इजीली चीज़ों को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। चीज़ों को फॉलो करिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियोज़ को देखिए, ओके। और कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।